हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स लेसन प्लान को और टॉपिक है हमारा वृत्त। क्लास 8 के लिए प्लान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से प्लान बनाया जाए। सबसे पहले आपको डालना है पाठ्य योजना और पाठ्य योजना संख्या। यहाँ पे आप पाठ्य योजना संख्या डालेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज दिनांक, कक्षा, केंद्र लेफ्ट में, मिडल में विषय, उपविषय, प्रकरण और राइट में अवधि, वर्ग और चक्र। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कॉलेज ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को 2 पार्ट में करवाते हैं, तो कहीं कहीं पे 3 सेक्शन में डिवाइड करके करवाया जाता है। तो आप अपनी अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे क्लास 8 के लिए प्लान है, विषय है गणित, उपविषय है रेखा गणित, प्रकरण है वृत्त, अवधि 40 मिनट, वर्ग और सेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। पहला है छात्र छात्राओं की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। सेकेंड है छात्र छात्राओं में मौलिक विचारों को उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फोर्थ है छात्र छात्राओं में गणित के माध्यम से अनुशासन बनाना। और फिफ्थ पॉइंट है छात्र छात्राओं में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य में मैंने यहाँ पे 4 सब हेडिंग है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र छात्रा वृत्त का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा वृत्त के विषय में बता सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। और कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा दैनिक जीवन में वृत्त की आकृतियों का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कर सकेंगे। सहायक सामग्री में रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे हम छात्र छात्राओं को वृत्त के विषय में सामान्य जानकारी है। लेसन प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रस्तावना। यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे और टेबल में 3 कॉलम रहेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक कथन या फिर छात्रा अध्यापिका कथन। नेक्स्ट रहेगा छात्र छात्रा क्रिया। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सिक्का दिखाते हुए ये क्या है, बच्चे बताएंगे ये सिक्का है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे सिक्के की आकृति कैसी है, तो बच्चे बताएंगे सिक्के की आकृति गोल है। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा गोलाकार आकृति को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं, बच्चे बताएंगे गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बच्चे से पूछेंगे वृत्त किसे कहते हैं, और बच्चे इस चीज को अच्छे से नहीं बता पाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और फिर हमारी हेडिंग रहेगी उद्देश्य कथन, जहाँ पे हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि बच्चों आज हम वृत्त के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आदर्श प्रश्न की। यहाँ पे आदर्श प्रश्न लेते हुए इस टॉपिक को अच्छे से बताना है और बच्चों से क्वेश्चन भी सॉल्व कराना है। तो आदर्श प्रश्न लिया है और ये क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लेने का एक रीज़न ये है कि बच्चे एक्टिव रहेंगे और उनमें एनालिसिस पावर भी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से एक आदर्श प्रश्न के थ्रू ये पूरा लेसन प्लान बना है। आप विदाउट आइडियल क्वेश्चन के भी लेसन प्लान बना सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में एक टेबल बनेगी जिसमें 6 कॉलम रहेंगे। पहला रहेगा क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्रा अध्यापिका कथन या फिर छात्र अध्यापक कथन, फोर्थ में रहेगा छात्र छात्रा क्रिया, फिफ्थ में शिक्षण विधि और 6 में श्याम भट्ट कार्य। टीचिंग पॉइंट है वृत्त का क्षेत्रफल। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आदर्श प्रश्न में क्या दिया है, तो बच्चे इस आइडियल क्वेश्चन को रीड करेंगे और बताएंगे। आदर्श प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या दी है, यहाँ पे विश्लेषण विधि का यूज किया जा रहा है। सेकंड है आदर्श प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, तो बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। थर्ड क्वेश्चन है आदर्श प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज़ को बच्चे नहीं बता पाएंगे, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर यहाँ पेपर टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का जो बिंदुपथ होता है उसी को वृत्त कहते हैं। निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है, जो वृत्त के मध्य में स्थित होता है, जिसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि का यूज हो रहा है और इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पे हम इस चीज को बना के भी दिखाएंगे। फिर हम वृत्त की परिधि बताएंगे कि वृत्त के बाहरी किनारे की कुल लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। इस चीज को हमने बना के भी दिखा दिया। और वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, जहाँ पाई की वैल्यू 22/7 होती है। वृत्त की त्रिज्या के बारे में बताएंगे कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या r कहते हैं और इस चीज को भी बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वृत्त की परिधि के बीच किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। इस तरीके से फिगर भी शो कर दिया है। नेक्स्ट रहेगा वृत्त का जो व्यास होता है वो होता है 2r
और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त जितना स्थान घेरता है उसे वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे हम सारी चीज़ें बता देंगे। मात्रक इसका इकाई स्क्वायर होता है। यहाँ पे लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दोनों का यूज़ किया जा रहा है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, फिर बच्चे बताएंगे 5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न में किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बच्चे बताएंगे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न में वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चे बता देंगे फॉर्मूला जो अभी आपने बताया उसी का यूज़ करेंगे। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चे बताएंगे पाई आर स्क्वायर। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सूत्र में मान रखने पर क्या प्राप्त होता है, तो बच्चे बताएंगे 25 पाई। फिर हम पूछेंगे पाई का मान क्या होता है, तो यहाँ पे बच्चे बताएंगे 22/7 और इस तरीके से हम कहेंगे सॉल्व करने पर कितना प्राप्त हुआ, तो इस चीज़ को बच्चे पूरा सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। तो 78.57 वैल्यू आई है। और फिर हम पूछेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ, तो बच्चे बताएंगे 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वृत्त के क्षेत्रफल का मात्रक बताइए, तो बच्चे बताएंगे इकाई स्क्वायर। और इस आदर्श प्रश्न में वृत्त का क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, तो बच्चे बताएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न में वृत्त का क्षेत्रफल का मान कितना प्राप्त हुआ, तो बच्चे बताएंगे 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से आइडियल क्वेश्चन के थ्रू बच्चे एक्टिव रहेंगे और वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे भी हमने लिख दिया है। नेक्स्ट आपका रहेगा श्यामपट्ट सारांश और यहाँ पे हम लिखेंगे श्यामपट्ट सारांश बाएं पृष्ठ पर अंकित है। अभी जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड दिखाया है इसको आप लेफ्ट पेज पे पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न की हेडिंग और यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला है वृत्त किसे कहते हैं, दूसरा वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए, थर्ड है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र और मात्रक बताइए। फिर हम अभ्यास प्रश्न देंगे। यहाँ पे एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी निरीक्षण कार्य और यहाँ पे छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं को अभ्यास प्रश्न हल करने को कहेंगी और स्वयं घूम घूम का निरीक्षण करेंगी। नेक्स्ट रहेगा गृह कार्य। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आप 1, 2 या जितने भी आप क्वेश्चन देना चाहें, मैक्सिमम 4 तो आप दे सकते हैं। लास्ट में रहेगा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और इस तरीके से ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सर्कल पे हम एक प्लान बनाएं और आइडियल क्वेश्चन के बेस पे किस तरीके से बच्चे एक्टिव रहेंगे, उनको सीखने में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।